हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे। आज का टॉपिक हमारा है मटेरियल नाउन। तो लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट द मटेरियल नाउन। व्हाट इज द मटेरियल नाउन? तो आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द मटेरियल नाउन। क्या होता है मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन जैसे कि आप सभी जानते हैं, मटेरियल नाउन जो है क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है नाउन के अब जो है काइंड पढ़ा रहे हैं आप सभी को। और ये नाउन के काइंड पढ़ाते समय हमने देखा है कि तीसरा जो है काइंड इसका जो है क्या है? टाइप्स। ये तीसरा टाइप नाउन का जो है मटेरियल नाउन है। पहला क्या था आपका? प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या था आपका? कॉमन नाउन। तीसरा क्या है? मटेरियल नाउन। चौथा करेक्टिव नाउन। पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए फिंगर टिप में। कॉमन नाउन, सॉरी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर यदि आप मटेरियल नाउन को पढ़ रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, इस शब्दों पर ध्यान दीजिए बस। अगर शब्द आपको पता चल जाए तो ये मान के चलिए कि आप निश्चित रूप से नाउन को समझने वाले हैं। जैसे आपको मटेरियल नाउन चाहिए तो मटेरियल का मतलब क्या होता है? पदार्थ। मटेरियल माने पदार्थ, यानी कि हम सभी पदार्थ की बात करने वाले हैं। कोई भी पदार्थ हो सब क्या कहलाएगा? जो कोई भी पदार्थ हो क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन कहलाएगा। इसी प्रकार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पीछे ना, क्या क्या हमने पढ़ के आए। तो प्रॉपर नाउन जैसे हमने पढ़ा, प्रॉपर नाउन क्या था? प्रॉपर नाउन क्या था? प्रॉपर नाउन आपका क्या था? व्यक्ति के बारे में बताया गया। यानी व्यक्ति क्या बारे में बताया गया? नाम, यानी कि व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और स्थान का नाम। ये सब नाम क्या कहलाएंगे आपके? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्यों कहलाए? क्योंकि प्रॉपर माने होता क्या है? व्यक्ति बन सकता है। तो प्रॉपर माने व्यक्ति होता है, तो व्यक्ति क्या है? वस्तु, व्यक्ति, स्थान सभी का है। सभी का नाम को बात करते प्रॉपर ढंग से हो गया, स्पेशल हो गया। तो वही से मटेरियल नाउन में भी मटेरियल माने क्या? पदार्थ वाले संज्ञा। मटेरियल नाउन मतलब क्या हुआ? पदार्थ वाले संज्ञा। तो कुछ परिभाषा है, इसकी चर्चा कर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो डिफिनेशन क्या है? DEFINITI डिफिनेशन क्या है? परिभाषा: अ नाउन दैट डिनोट्स a substance from which another substance can be made, it is called dash 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 माने it is called material noun। तो a noun एक संज्ञा, that denotes एक संज्ञा जो डिनोट्स करती है, सूचना देती है। क्या सूचना देती है? आ सब्सटेंस एक वस्तु का, फ्रॉम विच जिससे, इन अदर सब्सटेंस कोई अन्य वस्तु, कैन बी मेड बनाई जा सके, इट इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाएगा? उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाएगा। मतलब पदार्थवाचक संज्ञा क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा है जो कोई नाउन है जिससे कोई दूसरी नाउन बनाया जा सके, उसे क्या कहेंगे? उसे तो हम क्या कहेंगे? पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए वुड। क्या है? वुड। वुड माने क्या होता है? लकड़ी। अब लकड़ी से क्या क्या बन सकता है? लकड़ी से चेयर बन सकता है, टेबल बन सकता है ना। तो टेबल बना, चेयर बनाते ही, तो चेयर, टेबल, ये क्या है? चेयर टेबल क्या कहलाएगा? ये सब का सब कॉमन नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। और किससे बना है? उसको पदार्थवाचक कहेंगे। जैसे रिंग है। रिंग माने क्या होता है? अंगूठी। अंगूठी किससे बना? गोल्ड से बना। ये गोल्ड क्या है? ये गोल्ड है, मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल नाउन है। और रिंग क्या हो गया? एक वस्तु का नाम है। बहुत सारी रिंग हो सकती है। तो ये रिंग क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। इस तरह से आप समझिए इसको ना। तो वुड हो गया। और जैसे कर दिया गोल्ड, दिया है ना, गोल्ड। सभी गोल्ड को बता दिया आपको ना। सिल्वर, सिल्वर से क्या बनती है? कोई भी गहना बना सकते हैं। गोल्ड से क्या बना सकते हैं? कोई भी गहना बना सकते हैं ना। क्या क्या बना सकते हैं? अंगूठी बना सकते हैं, गहना कोई भी बना सकते हैं ना, ब्रेसलेट बना सकते हैं। सिल्वर से भी बना सकते हैं। मिल्क से क्या? पनीर भी बनाया जा सकता है। वुड के क्या है? किसी भी फर्नीचर बनाया जा सकता है। वाटर क्या? वाटर से बर्फ बनाइए, वाटर से कुछ भी बनाइए ना। कोई मिल्क शेक टाइप का जो कोई शेक बना सकते हो, या कोई वाटर, कोई ड्रिंक बना सकते हो वाटर से ना। कोल्ड ड्रिंक बन सकता है वाटर से। तो स्टोन क्या है? पत्थर। पत्थर से क्या? मूर्ति बना सकते हो ना। पत्थर से मूर्ति बना सकते हो। पत्थर से बहुत सारी चीजें बन सकती है। घर बन सकता है, मूर्ति बन सकता है ना। सीमेंट क्या है? सीमेंट से भी घर बन सकता है। और सीमेंट से क्या है? घर बन सकते हैं और बहुत सी चीजें बना सकते हैं। सैंड, सैंड माने बालू। बालू से भी बहुत सी चीजें बन सकती है। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक से क्या से बन सकता है? प्लास्टिक से कप भी बन सकता है, और पेन मार्कर भी बन सकता है, मोबाइल का कवर भी बन सकता है। बहुत सी चीजें प्लास्टिक से आप बना सकते हैं। इसी प्रकार ग्लास शीशे से बना सकते हैं। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनसे बनाया जा सकता है कोई वस्तु। यानी कि यदि हम बात करें, यदि हम गॉड लेवल की बात करें, नेचुरल थिंग की बात करें, तो एयर होगा, वाटर होगा, ये सब क्या है? एयर, वाटर, सैंड, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल एक्टिविटीज बने हुए हैं। ये सब मटेरियल हो गए। यदि हम नेचुरल की बात, ह्यूमन का बात करें, तो ह्यूमन ने क्या बनाया है? ह्यूमन ने क्या बनाया है? ह्यूमन ने ह्यूमन ने क्या बनाया? चलिए ह्यूमन की बात कर सकते हैं। ह्यूमन क्या बना सकता है? ह्यूमन ने टेबल, मेज बनाया। मेज बनाया किससे बनाया? लकड़ी से। लकड़ी को ह्यूमन ने बनाया, नेचर नहीं बनाया है। चलिए, हो सकता है, देखते हैं। सोचना है काम, सोचिए और समझिए। तो गोल्ड क्या है? गोल्ड सोना है। सोने से क्या बनाया हमने? हमने गहना बनाया। गहना क्या हो जाएगा? ये कॉमन नाउन हो जाएगा।
और गोल्ड क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, गोल्ड, गोल्ड आपका क्या होगा, मटेरियल नाउन। तो अभी बार बार हम कॉमन नाउन मटेरियल नाउन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कोई भी कॉमन नाउन है आप जो है आप ऐसा बातें कर सकते हैं। तो आज आप क्या समझ रहे हैं, मटेरियल नाउन को समझ रहे हैं। मटेरियल नाउन क्या है, एक ऐसा संज्ञा है, एक ऐसी नाउन है जिससे दूसरी वस्तु को बनाने निर्माण किया जा सके, वो क्या कहलाएगी, आपकी पदार्थवाचक संज्ञा कहलाएगी। चलिए सही अच्छे ढंग से समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या पाते हैं, हम पाते हैं एक ऐसी संज्ञा जो एक ऐसी वस्तु की ओर डिनोट्स करती है, संकेत करती है, जिससे दूसरी वस्तु का निर्माण किया जा सकता है, वो क्या कहलाएगी, मटेरियल नाउन कहलाएगी। तो चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, मिल्क हो, और कोई भी वाटर हो, एयर हो, कुछ भी है, अगर इससे कोई दूसरी वस्तु का निर्माण हो सकता है, वो सब का सब क्या कहलाएंगे, मटेरियल नाउन कहलाएंगे। तो आज हम कुछ चीज़ों का रिविजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे दिया है आपका क्या, प्रॉपर नाउन। यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन उसको बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन, और इस आज क्या पढ़ रहे हैं हम, मटेरियल नाउन। पहला, दूसरा, तीसरा, हम चाहते हैं कि जो हम प्रीवियस पढ़ते जा रहे हैं ना उनका भी रिवीजन होता रहे। ऐसा नहीं कि मटेरियल है तो केवल मटेरियल पढ़ के हम वीडियो छोड़ दें और फिर देखें जो मटेरियल बने प्रॉपर कॉमन फिर दिमाग से उतर गया। यदि कोई दिमाग से उतर रहा है तो हम उनको चीज़ों का अध्ययन करते चलेंगे। हम एक पंथ के राही नहीं है कि अब केवल हम मटेरियल पढ़ें, केवल मटेरियल पढ़ेंगे, टॉपिक है मटेरियल तो केवल मटेरियल बातें होंगी, नहीं, मटेरियल की बातें होंगी, मटेरियल की बातें होंगी, लेकिन इससे पिछली भी कक्षा, पिछली भी जो वीडियो हम पढ़ चुके हैं उनका भी थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, किसी का नाम, नेमिंग वर्ड है तो नेम है तो प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है, कॉमन क्या है, एक टाइप की बात करेगा, एक टाइप्स ऑफ पर्सन, टाइप्स ऑफ पर्सन, टाइप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग का बात करेगा तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कॉमन। मटेरियल क्या होगा, मटेरियल एक क्या है, मटेरियल एक सब्सटेंस है, क्या है, सब्सटेंस है, कैसा सब्सटेंस है, जिससे दूसरा अदर सब्सटेंस बन सके, क्या है, अदर सब्सटेंस, अदर अदर सब्सटेंस बन सके, क्या, कौन सा सब्सटेंस बन सके, सब्सटेंस, कैसा सब्सटेंस बन सके, कैसी वस्तु बन सके, दूसरी वस्तु का निर्माण हो सके, मेड हो सके, उसे क्या कहेंगे, उसे मटेरियल नाउन कहेंगे। यानी कोई भी वस्तु है जिससे दूसरी वस्तु, कोई भी वस्तु थिंग है, कोई भी वस्तु है उससे कोई दूसरा थिंग बनता है, हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड है, गोल्ड से दूसरा क्या बना, अंगूठी बना, रिंग बना, तो ये क्या, मेड बना, तो ये क्या, रिंग किससे बना हुआ है, गोल्ड से। गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन, रिंग क्या है, कॉमन नाउन। अब बात करते हैं ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में क्या जो है संबंध है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ना, ताकि रिवीजन हो सके। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम नाउन के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर ले, ये नहीं है कि अब हम वीडियो बनाते जाएं, समय बर्बाद करते जाएं, ऐसा बात नहीं है। अब यदि हम चाह रहे हैं कि हमारा टॉपिक आज का छोटा टॉपिक है तो हम इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं, और जैसे अगर हम बात करें थोड़ा इसको भी देख सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे काफी दिनों से कुछ बदलाव दिख रहा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों दिख रहे हैं। उसका मेन कारण ये है कि काफी दिनों से जो है मेरे मन में भी एक विचार आ रहा था, मैं केवल हिंदी से ही चीजों को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो चीज़ देखा जाए तो मैं यदि इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ तो इंग्लिश का लैंग्वेज होना चाहिए। तो मैंने भी सोचा, डिसीजन लिया कि अगर डिफिनेशन टाइप की कोई चीज़ें हैं तो हम उनको इंग्लिश में दें, इंग्लिश हिंदी दोनों दे देते हैं, उसमें कोई समस्या भी नहीं है, और आपको शायद समझ में अच्छे से आ जाए। चाहे तो आप इंग्लिश में भी याद कर लें, चाहे हिंदी में याद कर लें, हिंदी में समझ लीजिए, इंग्लिश में याद कर लीजिए, दोनों चीज़ें हो सकती है ना। चलिए बात कर लेते हैं। अब इस प्रकार मटेरियल नाउन तो है, ठीक है, तो मटेरियल नाउन को यूज करते हैं और थोड़ा सा इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है ना। एक बार देखिए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, एक बार लिखिए कॉमन नाउन, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि मटेरियल नाउन भी कहाँ से आ गया, ये असली बात क्या हुआ, नाउन नाउन में जब हमने प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन पढ़ाया तो मुझे इन दोनों में डिफाइन करना था कि दोनों में अंतर क्या है। मैंने सोचा उसका दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, फिर मैंने दिमाग लगाया कि जो है अभी आपको मटेरियल नाउन पढ़ाना है, उसी में इसको भी ऐड कर देंगे, दोनों में ज्ञान भी मिल जाएगा, और कोई अलग से वीडियो बनाना ही नहीं है ना, ज़्यादा बोझ नहीं होना चाहिए ना। जैसे प्रॉपर नाउन क्या है, जैसे प्रॉपर नाउन मान लीजिए रोहन है, तो रोहन क्या लिखेंगे, रोहन क्या है, बॉय, बॉय क्या है कॉमन नाउन, रोहन क्या है प्रॉपर नाउन। अब लिख दिया मैंने सीता, सीता को क्या लिखने वाले हैं आप, गर्ल ना, गर्ल लिखने वाले हैं, लिखने वाले हैं, गर्ल लिखने वाले हैं, इसलिए सीता क्या हो जाएगा, गर्ल, रोहन क्या है, बॉय।
फिर कोई स्कूल का नाम देते हैं, मान लीजिए एस के कोई है, एस के स्कूल है, एस के स्कूल के एस के क्या हो गया, उसका नाम हो गया, और यहाँ पे स्कूल क्या हो गया, विद्यालय का स्कूल क्या हो गया, ठीक है। रोहन हो गया, सीता हो गया ना, ऐसा कोई नाम हो सकता है। जैसे मान लीजिए गंगा, गंगा किसका नाम है, रवि नदी का नाम है, रिवर का, रिवर क्या है, गंगा, तो रिवर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, गंगा क्या है। ऐसे आप कोई भी नाउन आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब यदि कोई भी नाम आप रख रहे हैं और उनका कोई है, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं। जैसे रोड ना, कोई रोड है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया लिंक रोड, कैसा रोड है, लिंक रोड, लिंक रोड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोड, रोड का क्या नाम है, लिंक रोड, रोड क्या हो जाएगी, कॉमन नाउन हो जाएगा, और लिंक रोड क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन। कोई चौराहा है, कोई टाउन है, कोई विलेज है, आप नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए टाउन, टाउन का नाम क्या रखते हैं, टाउन नाम कीजिए बालसन, बालसन क्या है उसका नाम, और टाउन क्या होगा, कस्बा, कस्बा क्या कॉमन नाउन, और उसका नाम क्या होगा, चौराहा है, बालसन टाउन हो गया, तो अभी क्या हो सकता है, निश्चित रूप से आपका टाउन, बालसन है तो बालसन क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, और टाउन क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। उसी बात विलेज का बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी विलेज आ गया, जैसे मान लीजिए जलाल आ गया, जलालपुर का, तो जलालपुर हो गया, जलालपुर क्या विलेज का नाम है, तो विलेज क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन, जलालपुर क्या कहलाएगा, प्रॉपर ना। कुछ भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी नहीं है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो ना, किसी का कोई नाम है तो आप उसको कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद क्या है, नाम, किसका नाम है, सिटी का ना, सिटी का क्या नाम है, इलाहाबाद, इलाहाबाद हो गया। जैसे उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश किसका नाम है, उत्तर प्रदेश किसका नाम है, स्टेट का, ये हो गया स्टेट, कुछ भी। रोहन क्या है, बॉय है, सीता क्या है, गर्ल है, यस के स्कूल क्या है, स्कूल का नाम है, गंगा क्या है, रिवर है, लिंक रोड क्या है, रोड का नाम है, सवालसन क्या है, टाउन का नाम है, जलालपुर क्या है, विलेज का नाम है, इलाहाबाद क्या है, सिटी का नाम है, उत्तर प्रदेश क्या है, ये स्टेट का नाम है। इस प्रकार से यदि आप देखें तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में ये अंतर हो सकता है। अब यहीं पर यदि कोई कॉमन नाउन रख दिया जाए, अब कॉमन नाउन मटेरियल नाउन नहीं समझ लीजिए ना। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई, उसको हटाना पड़ेगा ना, अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर कॉमन, कॉमन मान लीजिए गोल्ड, अब सोने से क्या बन सकता है, जो बन सकता है ये लिख दो, जो वस्तु बनेगी वो कॉमन नाउन हो जाएगी, और सॉरी उल्टा करिए ना मैंने, यहाँ क्या कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, रिंग, और यह क्या कर दो गोल्ड का। अब गोल्ड मटेरियल नाउन क्या है, गोल्ड, अब गोल्ड क्या बना सकती है, गोल्ड से क्या बना, रिंग, रिंग क्या वस्तु बना, वस्तु क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, और जिससे जिस पदार्थ से बना वो पदार्थ क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन, क्या बनेगा, मटेरियल नाउन। अब दूसरा बात कर सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम अंग्रेजी का देते हैं ना, अच्छा चलिए ऐसे मान लीजिए चेयर कर दो, चेयर किससे बनेगा, मान लो आयरन से बन रहा, आयरन क्या है, मटेरियल नाउन, चेयर क्या है, कॉमन नाउन। फिर चेयर देखो, ये लकड़ी का है, वुड का है, तो वुड क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन, चेयर क्या होगा, कॉमन नाउन। मान लो टेबल है, टेबल के सिल्वर से बना हुआ है, सिल्वर क्या है, मटेरियल नाउन, सिल्वर, टेबल, टेबल का जो बनता है वो क्या है, कॉमन, यानी कि जो वस्तु है इससे बनता है पदार्थ, पदार्थ मटेरियल नाउन है, जो चीज बनेगा, जो वस्तु बनेगा वो कॉमन नाउन हो जाएगा, सीधी बात। तो आज का